तालिबान ने अफगानिस्तान में अबूरी हुकूमत का ऐलान कर दिया। मोहम्मद हसन अखवंद अफगानिस्तान के कायम मकाम वजीर आजम, मुल्ला अब्दुल गनी बरादर और मुल्ला अब्दुल सलाम हनफी नायब वजीर आजम होंगे। मुल्ला अमीर खान मुत्तकी वजीर खारजा, शेर मोहम्मद अब्बास अस्तंगज़ई नायब वजीर खारजा, सिराजुद्दीन हक्कानी वजीर दाखिला, मौलवी याकूब मुजाहिद वजीर दिफा, मुल्ला खैरुल्लाह खैरख्वाह वजीर इत्तलात, मुल्ला ज़बीउल्लाह नायब वजीर इत्तलात व सकाफत मुकर्रर, मुल्ला हिदायतुल्लाह बदरी वजीर माहौलियात, हाजी ईसा वजीर पेट्रोलियम, नूरुल्लाह नूरी वजीर सरहदी अमूरो कबाइल और अब्दुल हकीम शरई वजीर कानून होंगे। मौलवी अब्दुल हकीम अदलिया के सरबराह और मुल्ला अब्दुल मनान सरबराह फवाइदो आमाल मुकर्रर। तालिबान तर्जुमान ने अफगानिस्तान में पाकिस्तान की मदाखलत का प्रोपेगेंडा सख्ती से मुस्तरद कर दिया। ज़बीउल्लाह मुजाहिद कहते हैं पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा 20 साल से जारी है, हमारे मामलात में पाकिस्तान की कोई मदाखलत नहीं। तर्जुमान ने चैलेंज किया कि कोई साबित कर दे तालिबान के इक़दामात से पाकिस्तान को फ़ायदा पहुँचा। वाज़ेह किया कि अफगानिस्तान में क़याम अमन की कोशिशों में पाकिस्तान का अहम किरदार है। तालिबान हुकूमत को तस्लीम करना अभी बहुत दूर की बात है। अमेरिका ने पॉलिसी वाज़ेह कर दी। बरतानवी वज़ीर आज़म कहते हैं तालिबान को उनके इक़दामात से जांचेंगे, इक़दामात पर नज़र रखेंगे। रूस ने तालिबान हुकूमत को तस्लीम करने के लिए मशरूत आमाद की ज़ाहिर कर दी। रूसी वज़ीर ख़ारजा के मुताबिक तमाम अक़लियती गिरोहों को नुमाइंदगी मिलने की सूरत में तालिबान को तस्लीम करेंगे। जो भी कहते हैं कि जी हमारे लिए अलहदा कानून बना दो, हमें NRO दे दो, एक ही ब्लैकमेल कर रहे हैं कि नहीं तो आपकी गवर्नमेंट नहीं चलने देंगे। और यही जनरल मुशर्रफ ने सबसे बड़ी जो जुल्म किया इस मुल्क पे, एक तो आइन तोड़ा, लेकिन जो सबसे बड़ा जुल्म किया NRO दे दिए ताकतवर को। पैसा तो जनरल मुशर्रफ का नहीं था, पैसा तो कौम को चोरी हुआ था। उसके पास तो राइट ही नहीं था कि उनको कहे जी नहीं हमने आपको माफ कर दिया। परवेज़ मुशर्रफ ने NRO देकर सबसे बड़ा जुर्म किया। अब तो सारे इकट्ठे होकर कहते हैं हमें NRO दें। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं पाकिस्तान में कानून की बालादस्ती नहीं, इसलिए कब्ज़ा ग्रुप मुतहरिक हैं। कोई भी कौम कानून की हुक्मरानी के बायस आगे बढ़ती है। कमज़ोर को ताकतवर से तहफ़्फ़ुज़ चाहिए होता है। इंसाफ मिलने से मुआशरा आज़ाद हो जाता है। मुल्क लूटने वाले NRO मांग रहे हैं, वरना कहते हैं हुकूमत नहीं चलने देंगे। अदलिया आज़ादी के वो नताइज नहीं आए जो आने चाहिए थे। माजी की लीडरशिप को फ़िक्र ही नहीं थी कि लोगों को इंसाफ मिले। मरियम नवाज़ हों, बिलावल हों, ये सिर्फ एक तरीके से पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बन सकते हैं। एक तो ये कि पाकिस्तानियों की किस्मत ही बहुत ख़राब हो, और दूसरा ये कि इतनी धांधली हो कि ये वहाँ पे जो है वो पाकिस्तान में आ जाए। तीसरा तो कोई तरीका नहीं, और इसलिए ये दिलचस्पी नहीं रखते पाकिस्तान में इलेक्टोरल रिफॉर्म्स में। इंतखाबी इस्तेहाद पर नून लीग और पीपल्स पार्टी की क्लास। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी की नॉन स्टॉप चढ़ाई। कहा इतनी नालायक ऑपोजिशन कभी किसी हुकूमत को नहीं मिली। पाकिस्तान के ज़्यादातर सियासी रहनुमाओं को टेक्नोलॉजी की ABC का भी नहीं पता। बिलावल भुट्टो सरदारी और मरियम नवाज सिर्फ धांधली की सूरत में ही वज़ीर आज़म बन सकते हैं। इसीलिए दोनों जमातों को इंतखाबी इस्तेहाद में दिलचस्पी नहीं। हुकूमत जो भी इस्तेहाद लाती है ये घर बैठ कर कह देते हैं हम नहीं मानते, अवाम की मदद से इंतखाबी इस्तेहाद लाएंगे। एक सवाल के जवाब में कहा जावेद लतीफ़ सियासी जोकर हैं, उन्होंने बड़ी सतही गुफ्तगू की। बदकिस्मती है ऐसे लोग भी रुकने कौमी असम्बली हैं। बिलावल भुट्टो को भी नून लीग में अंदरूनी इख्तलाफात नजर आने लगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी कहते हैं शहबाज शरीफ का मसला ये है वो बयान देते हैं और पार्टी उसकी तरदीद कर देती है। या तो शहबाज शरीफ कायदे हिज़्ब इख्तलाफ का किरदार अदा करें या हमें अपना लाने दें। शहबाज शरीफ नून लीग के सदर हैं, उनका फैसला हतमी होना चाहिए। PDM में जब तक कन्फ्यूजन होगी मसला हल नहीं होगा। हम पंजाब हुकूमत गिराकर इमरान खान को आसानी से गिरा सकते हैं। जैसे ही अपोजिशन तैयार हुई तहरीके अदम एतमाद ले आएंगे। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल और इंतखाबी इस्लाहात इत्तफाक़ी राय से होती हैं। ये फैसले मुसल्लत नहीं किए जाते।
पंजाब में फिर तब्दीली की हवा चल पड़ी, ब्यूरोक्रेसी हिला दी गई। चौथा चीफ सेक्रेटरी और छठा आईजी तब्दील, कामरान अली अफजल नए चीफ सेक्रेटरी और राव सरदार अली खान नए आईजी तैनात। वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद पंजाब हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। साबिक आईजी पंजाब इनाम गनी को आईजी रेलवे पुलिस मुकर्रर कर दिया गया। नए आईजी पंजाब की वज़ीर आला से मुलाकात, हिदायत ली। तहरीक इंसाफ के 3 साला दौर में पंजाब में 7वें आईजी तैनात हुए। तर्जुमान पंजाब हुकूमत फयाजुल हसन चौहान कहते हैं, तब्दीली वज़ीर आला का इख्तियार है, जिसे चाहें हटाएं, जिसे चाहें मुकर्रर करें। लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्जा कोर कमांडर रावलपिंडी तैनात। ISPR के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल चिराग खैदर कोर कमांडर मुल्तान मुकर्रर। लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास चीफ ऑफ जनरल स्टाफ और लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद वसीम अशरफ डायरेक्टर जनरल ज्वाइंट स्टाफ हेडक्वार्टर्स तैनात। बाबर आजम वर्ल्ड कप की टीम में तब्दीलियों से नाखुश। कप्तान शर्जील खान, फखर जबान, सरफराज अहमद और फहीम अशरफ को स्क्वाड में रखना चाहते थे। रमीज राजा की हिदायत पर आसिफ अली, खुशदिल शाह, आजम खान और शोहेब मकसूद के नाम का कुरा निकला। जराये के मुताबिक PCB एंटी करप्शन कोड को मजीद सख्त बनाने का फैसला भी कर लिया गया। शर्जील खान, मोहम्मद आमिर और उमर अकमल अब कभी कौमी टीम का रास्ता नहीं देख पाएंगे। PCB में अरसे से चिमटे ओहदेदारों के खिलाफ ऑपरेशन क्लीन अप का प्लान भी तैयार। रमीज राजा 13 सितंबर को ओहदा संभालने के बाद एक्शन लेंगे। मिसबा को कोच बनाना ज्यादती, वकार को तो कोचिंग आती ही नहीं। साबिक फास्ट बॉलर और कोच आकिब जावेद वकार यूनुस और मिसबाह पर बरस पड़े। कहा, मिसबाह हक को हेड कोच बनाना टीम के साथ बड़ी ज्यादती थी। वकार 15 साल में 5 बार कोच बने, लेकिन उन्हें कोचिंग आती है ना ही आएगी। हेड कोच सकलैन मुश्ताक कहते हैं, मिसबाह हक और वकार यूनुस के लिए भाग जाने के अल्फाज नामुनासिब हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ प्लान भी बता दिया। कहा, जारहाना क्रिकेट होगी। मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी मुतनाज़ बिल है, इस पर नज़रसानी की जाए। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही कहते हैं, मेरा नहीं ख्याल वज़ीर आज़म इमरान खान ऐसे मुतनाज़ बिल की मंजूरी देंगे। पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग एसोसिएशन, APNS, CPNE, PFUJ, PUJ और सहाफ़ती तंजीमों के नुमाइंदों से मुलाकात में परवेज़ इलाही ने कहा, हुकूमत और PTI रहनुमाओं को समझाना पड़ेगा कि बल्दियाती और आम इंतखाबात दूर नहीं। उनचास दिन जरूर लगे मगर काम सुथरा हो गया। कराची के साहिल पर फंसा जहाज बिलाखिर निकाल ही लिया गया। रीफ्लोटिंग का ऑपरेशन कामयाब, जहाज गहरे समंदर में पहुंच गया। ऑपरेशन में क्रेन बार्ज और टग बोट्स के साथ फील्ड बोल्ट ने भी हिस्सा लिया। मुशीर बहरी उमूर महमूद मौलवी के मुताबिक जहाज गहरे समंदर में जा चुका है, अब महफूज है। जहाज को खींचने के लिए कोबरा रोप इस्तेमाल की गई। अब इसे बंदरगाह पर ले जाया जाएगा। जहाज तहवील में ले लिया गया। मजदूरों का साहिल पर जश्न, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। टेक्नोलॉजी से बिजली के बिल कंट्रोल करने की तैयारी, अवाम के लिए बड़ी नहीं बहुत बड़ी खुशखबरी। हुकूमत ने बिजली के बिलों में 60% तक कमी की नवीद सुना दी। वफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी शिबली फराज कहते हैं, बिजली से चलने वाले आलात की नई टेक्नोलॉजी तैयार कर ली। इससे बने पंखे और दीगर आलात में बिजली का इस्तेमाल 40 से 60% कम हो जाएगा। कराची वालों पर मौसम मेहरबान, काली घटाएं और ठंडी हवाएं। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बादल छलक पड़े। मली, गुलशन हदीद, डिफेंस, लांढी, कोरंगी समेत मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। महकमे मौसमियात ने मजीद 2 रोज़ तक मौसम सुहाना रहने की खुशखबरी दे दी। के इलेक्ट्रिक भी रंग में भंग डालने पहुंच गया। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक नशेबे इलाकों में पानी जमा होने से आर्जी तौर पर बिजली बंद की जा सकती है।
बरामदात में इजाफे के लिए बड़ा इकदाम, पोर्ट चार्जेस में 50% कमी का फैसला। वजीर आजम की जेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। इस्लामाबाद में ज़मीनों के हसूल और इस्तेमाल से मुतल्लिक ज़ैली कमेटी की तश्कील का फैसला। बरतानिया की जानिब से पाकिस्तान को रेड लिस्ट में रखने के मामले पर भी गौर। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के दौरा पाकिस्तान के लिए सिक्योरिटी प्लान की भी मंजूरी। वैक्सीन न लगवाने वाले तलबा पर तालीमी इदारों के दरवाजे बंद। सिंध हुकूमत का बगैर वैक्सीनेशन तलबा को कॉलेजेस में दाखिले न देने का हुक्म। क्लासें ले सकेंगे, ना ही इम्तिहानात दे सकेंगे। नोटिफिकेशन जारी। कॉलेजेस में आगाही के लिए पोस्टर भी लगा दिए गए। ऑल सिंध प्राइवेट स्कूल एंड कॉलेज एसोसिएशन ने नोटिफिकेशन मुस्तरद कर दिया। कोरोना के वार जारी। वबा एक दिन में मजीद 98 जाने ले गई। 3,316 नए मरीज रिपोर्ट। मस्बत केसेस की शरह 6% से ऊपर। वफाकी सरकारी तालीमी इदारों में असातिज़ा के लिए ड्रेस कोड लागू। खवातीन टीचर्स के जीन्स और टाइट्स पहनने पर पाबंदी। मर्द टीचर भी जीन्स और टी शर्ट नहीं पहन सकेगा। खवातीन असातिज़ा को स्लीपर नहीं, सैंडल और स्नीकर पहनने की इजाज़त होगी। यकसा निसाब का नफाज हर इदारे पर लाजिम। पंजाब हुकूमत के HSN कॉलेज को वार्निंग। सूबाई वज़ीर तालीम मुराद रास कहते हैं HSN कॉलेज में अभी तक यकसा निसाब तालीम का नफाज नहीं किया गया। किसी को हुकूमती रिट चैलेंज नहीं करने देंगे। शरीफ खानदान के खिलाफ लंदन में भी टैक्स चोरी की तहकीकात शुरू हो गई। शहबाज गिल का दावा। मोहम्मद खुसूसी कहते हैं बच्चों ने वालिद मोहतरम के नक्श कदम पर चलते हुए 25% टैक्स चोरी की। सच कहते हैं चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए। नून लीग का वज़ीर आला पंजाब पर कैंटोनमेंट बोर्ड इलेक्शन में असरअंदाज होने का इल्जाम। साद रफी कहते हैं उस्मान बुज़दार छेड़खानी ना करें, अब नाइंसाफी हुई तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। वोट चोरी की हर कोशिश इन्हें बहुत महंगी पड़ेगी। ये भी कहा मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी का नाम बदलकर मीडिया कंट्रोल अथॉरिटी रख दें। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के लिए रूल्स ऑफ बिजनेस में तरमीम की मंजूरी। एडिशनल चीफ सेक्रेटरीज और महकमों के इख्तियारात को वाज़ेह कर दिया गया। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट 3 डिवीजन और 11 अजला पर मुश्तमिल होगा। सरकारी महकमों की तादाद 17 होगी। उर्दू अदब की तारीख इशफाक अहमद के बगैर नामुकम्मल। नामवर अदीब, अफसाना निगार, ड्रामा निगार और दानिश्वर। इशफाक अहमद को हमसे बिछड़े 17 बरस बीत गए। हुकूमत पाकिस्तान ने इशफाक अहमद को सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी, सितारा इम्तियाज़ और हिलाल इम्तियाज़ के एजाज़ात से नवाजा। बल खाता दरिया, झरने और पहाड़ों से निकलते चश्मे, वादी कुबराट के नजारे जन्नत से कम नहीं। सरसब्ज घना जंगल, पथरीले रास्ते और शोर मचाता पानी सयाहों को अलग दुनिया में ले जाता। वाटरफॉल और काला चश्मा का नजारा भी देखने वाला।